अच्छा, तो एसिडिक और बेसिक इक्वेशन को हम बैलेंस करने जा रहे हैं। अब देखो, तरीका ये है कि या तो एसिडिक बेसिक ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है इक्वेशन पहचानने के लिए, अगर नहीं लिखा हुआ आता तो हमें वो इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे H पॉजिटिव लिख देते हैं एसिडिक इक्वेशन के लिए, OH नेगेटिव लिख देते हैं बेसिक इक्वेशन के लिए। सही है, अगर लिखा हुआ नहीं आता तो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव भी लिखा होता है, ब्रैकेट में एसिडिक बेसिक भी लिखा होता है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने एसिड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को इग्नोर करते हुए, ठीक है, अपनी इक्वेशन को रीराइट कर लेना है जो आपने बैलेंस करनी है। सही, बेटा अंजिला ये बात आपको माइक पे खोल के बोल देनी चाहिए थी। खैर, अब सर उस वक्त आप समझा रहे थे इसलिए नहीं बोला था मैंने। बेटा बोल दिया करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, नुकसान हो जाता है उससे, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टेप्स लिखता जाऊंगा, स्टेप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या है? ब्रेक पेरेंट इक्वेशन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट्स। आपकी जो पेरेंट इक्वेशन है आप उसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। इक्वेशन सॉरी ऑक्सीडेशन की अलग कर लीजिए, रिडक्शन की अलग कर लीजिए। देखो, रिएक्टेंट साइड पे दो रिएजेंट्स हैं, एक है MnO4 नेगेटिव 2, एक है C2O4 नेगेटिव 2, ठीक है ना। दो हिस्सों में आपने तोड़ लिया। MnO4 वाली इक्वेशन, मतलब MnO4 के सामने Mn+2 लिख लिया और C2O4 के सामने CO2 लिख लिया। सिंपल। अब मुझे फैसला करना है कि मेरी कौन सी इक्वेशन एसिडिक है और कौन सी इक्वेशन बेसिक है। इसके लिए मुझे एसिडिक और सॉरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे डेफिनेशंस नहीं पता तो फिर मैं नहीं बता सकता कि कौन सी इक्वेशन एसिडिक है और कौन सी बेसिक है। अब जरा यहां आ जाओ, MnO4 नेगेटिव 2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का पता करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। MnO4 नेगेटिव 2 इक्वल टू के बाद आपने लिख दिया -2। अब MnO4 में निकालते हैं, एक मिनट, ठीक है बेटा। तो अब यहां निकालते हैं। देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे याद रखना है, मैंने रूल में बताया था जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया था। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक एटम का -2 होता है। यहां कितने एटम्स है? 4, तो 2 4 जा 8। बट पॉजिटिव 8 नहीं है, नेगेटिव 8 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है ना। सही है। अब मैंगनीज का यहां कितना होगा आपके हिसाब से? मुझे मैंगनीज का नहीं पता, मुझे मैंगनीज का मालूम करना है। मैंगनीज को x ले लिया, -2, इधर 8 को भेजा, ये +8, कितना हो गया बेटा? +6। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है? +6। प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड पर, तो प्रोडक्ट साइड पर क्या नजर आ रहा है? +2, यानी मैंगनीज +6 से मैंगनीज हो गया है +2। तो आपके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का कम हुआ या बढ़ा? जल्दी बताओ। कम हुआ। कम हुआ ना? कम हुआ है। वेरी गुड। अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कब होता है बेटा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस अमल को हम कहते हैं रिडक्शन। समझ गए बेटा कैसे निकाला मैंने? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात देखो, जब एक इक्वेशन आपने फैसला कर लिया ना कि रिडक्शन है, तो दूसरी इक्वेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑक्सीडेशन ही होगी, कुछ और नहीं हो सकती। बस किसी एक का फैसला कर लो कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, बस, और कुछ नहीं है। अब मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अगले स्टेप्स के लिए जगह की जरूरत होगी साइड में। तो सबसे पहला स्टेप मैंने कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की जाने।
और ब्रेक करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं उनको आप बैलेंस करिए। अब यहां देखिए, इधर Mn का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड पर भी Mn का एक एटम है। इसका मतलब इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। MnO4 -2, इसमें अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम बैलेंस है। इस इक्वेशन पर आओ तो देखो यहां पर कार्बन रिएक्टेंट साइड पर 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन सिर्फ एक है। इसका यह मतलब होता है कि कार्बन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम अनबैलेंस है पहले उसे बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं कार्बन को बैलेंस करने के लिए, जल्दी बताओ। सर 2 से मल्टीप्लाई सर 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई कर दें सर, काफी है। 2 1 2 कार्बन हो गए सर, और 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए। सही है सर, बेहतरीन है, गुड, वेरी गुड। अब अगला स्टेप, अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में हमें करना होता है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, उतनी ही अमाउंट में वाटर ऐड करके। क्या मतलब सर? बेटा मतलब ये है, देखो इस इक्वेशन में देखो, रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है ना आपको। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे इस चीज को, जितने ऑक्सीजन की कमी है प्रोडक्ट साइड पर, +2 था मेरे पास, जितने ऑक्सीजन की कमी है प्रोडक्ट साइड पर, आप उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कीजिए। 4 ऑक्सीजन की कमी है ना, 4 वाटर ऐड कर दीजिए, सिंपल हो गया। ये स्टेप समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सर दोबारा बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब तीसरा स्टेप ये है कि मैं वाटर ऑक्सीजन को बैलेंस करूं, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका ये है कि जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतने वाटर ऐड कर देते हैं दूसरी साइड पर। जैसे इधर रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर एक भी ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए मैं उतने ही वाटर ऐड करूंगा जितने ऑक्सीजन की कमी है। 4 ऑक्सीजन की कमी है, 4 वाटर ऐड कर दिए प्रोडक्ट साइड पर। समझ गए? जी सर। अच्छा, कोई मुझे ये देख के बताओ कि इस वाली इक्वेशन में कितने कितने वाटर कहां ऐड करूं? सर उसमें जरूरत नहीं है। वेरी गुड, इसमें जरूरत नहीं है सर। उसकी वजह यह है कि सर इसमें रिएक्टेंट साइड पे भी 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 2 4 ऑक्सीजन है, सर इसमें जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा बेटा, सही है। अच्छा, अगर जरूरत होती तो इसमें भी ऐड करता, ये याद रखना, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगला स्टेप क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आइंस। अब बेटा देखो, आपने बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को वाटर ऐड कर दिया, लेकिन आपको ये भी पता है ना कि वाटर में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। तो अगर आप वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन की कमी क्रिएट हो जाएगी ना। अब अगर हाइड्रोजन की कमी क्रिएट हुई है तो हाइड्रोजन की कमी किस तरफ बनी है बेटा, इस वाली इक्वेशन में देखो 4 2 8 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर है लेकिन रिएक्टेंट साइड पर नहीं है।
तो इसका ये मतलब होता है कि मुझे रिएक्टेंट साइड पर 8 हाइड्रोजन के आयंस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर आयंस ऐड होते हैं, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए आयंस ऐड करने, ऑक्सीजन बराबर करने के लिए वाटर ऐड करना है। रहेगी बात याद बेटा? जी सर। यस सर। ओके, यस सर। Mn+2 और ये हो गया 4H2O। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन में चूंकि आपने वाटर ऐड नहीं किया था, तो नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। कैरी ऑन, आगे चल लीजिए। सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे मेरे ख्याल से मुश्किल भी, जो बच्चों को लगता है, बैलेंस नहीं, बैलेंस नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ऐड। ऐड नंबर ऑफ, नहीं, ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू बोथ इक्वेशंस। अब ये अगला स्टेप आ गया बेटा। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं इक्वेशंस को, इक्वेशंस में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करने, सवाल ये है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब ये है कि मैं इस इक्वेशन में चार्जेस बराबर कर दूं। ध्यान से इस बात को समझना। थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो इस इक्वेशन के चार्जेस लिख रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं लिख रहा। इस वाले रिएजेंट पे मुझे क्या नजर आ रहा है, -2, मैंने लिख दिया -2। इस पे मुझे क्या नजर आ रहा है, +1। लेकिन कितने हैं टोटल, 8 है ना, तो यहां पर आ गया +8। एरो का मतलब है इक्वल टू। इधर मुझे क्या नजर आ रहा है, +2। इन दोनों को अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो मुझे आंसर मिल रहा है +6, और इधर आ रहा है +2। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे इन दोनों वैल्यूज को ना इक्वल बनाना है। जीरो नहीं बनाना, इक्वल बनाना है। लेकिन इक्वल बनाने के लिए एक शर्त है, छोटे को बड़ा नहीं कर सकता, बड़े को छोटा कर सकता हूं, सिर्फ शर्त ये। अच्छा, अगर मुझे बड़े को छोटा करना पड़े, यानी कि मुझे 6 को क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, ताकि बैलेंस रहे मामला। तो कैसे बनाऊंगा इसको 2? -4 करके। -4 करके, वेरी गुड सर, इसमें आप -4 कर दीजिए, तो सर ये हो जाएगा, -4 आप करेंगे ना सर, तो ये +2 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ये भी +2 हो गया और ये भी +2 हो गया। इसका मतलब ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, और कौन सी साइड पर ऐड होंगे, रिएक्टेंट साइड पर ऐड होंगे। ये मुझे ऐसे पता चला, मैं कर देता हूं। MnO4-2 प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स Mn+2 प्लस 4 वाटर्स। सही है। पहली इक्वेशन का तो सर आपने फैसला कर लिया। अब सर जरा दूसरी इक्वेशन का भी फैसला कर लें। बिल्कुल बेटा, कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन पर आ जाओ। दूसरी इक्वेशन में इस साइड पर चार्ज क्या है, -2 सिर्फ, और इस साइड पर चार्ज क्या है सर, कोई भी नहीं, 0। अगेन अप्रोच वही है, मुझे दोनों साइड्स को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मैं छोटे को बड़ा नहीं कर सकता, बड़े को छोटा कर सकता हूं। अब बताओ किसको चेंज करूं, -2 को या 0 को? सर -2 में ऐड करा। 0 को। जीरो को। बेटा 0 को चेंज करेंगे, क्योंकि -2 छोटा है, 0 बड़ा है, तो -2 वहीं जी रहेगा। सर। 0 में -2 ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। यानी कि इस वाली इक्वेशन में -2 ऐड होगा, कौन सी साइड पर ऐड होगा, लेफ्ट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर ऐड होगा। C2O4-2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया बेटा ये वाला स्टेप? यस सर। अब क्या करना है मुझे,
बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मुझे बैलेंस करना है, यानी कि एक जैसा बनाना है। इधर 4 है और इधर 2 है, जब ये एक जैसे नहीं है। इन दोनों की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा सर, इन दोनों की तादाद एक जैसी होनी चाहिए, तो इन दोनों की तादाद मतलब जैसे वही वाली अप्रोच कर ले सर। जैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बड़े को छोटा नहीं कर सकते, छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, बड़े को छोटा कर लेते हैं। हाँ बेटा, सर एक चीज पूछनी है मुझे। जैसे पूछिए। -4 हमने एक जगह करा तो इज इक्वल टू के उस साइड भी हमें करना होता है ना, अगर एक साइड एक चीज करते हैं तो? नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम दोनों साइड पर नहीं, एक साइड पे करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये केमिस्ट्री है ना। थोड़ा सा यहाँ से याद करो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड पर लिखा जाता है। इस वजह से एक ही ठीक है साइड किया सर। जाता है। ओके। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों सर? को से जी जी सर बोलिए। सर ये हम लोग ने बैलेंस तो ऑलरेडी कर लिया, ये ऐड इलेक्ट्रॉन टू बोथ इक्वेशन। नहीं, हमने अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। अच्छा, नंबर ऑफ हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने इक्वल करना है। सर अगर आप उसको इक्वल करेंगे तो फिर ऊपर वाली चीज तो डिस्टर्ब हो जाएगी, ऊपर वो वाली तो सेम चार्ज नहीं रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो रहेगा। मैं यहाँ पे इक्वल ही लिख देता हूँ, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड्स। वो बैलेंस ही रहेगी। इक्वल करने का तरीका ये है कि ये जो इक्वेशन है इसमें मैं चाहता हूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम हो जाए। इसके लिए मैं तरीका ये इस्तेमाल करूंगा कि मैं इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन का, यानी 4, उससे पूरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, और इक्वेशन नंबर 2 का जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उससे दोनों इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम हो जाएगी और पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस भी रहेगी। तरीका समझ में आ गया मेरा सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं इनको नाम दे देता हूं ताकि मुझे पुकारने में जरा आसानी हो। कहते हैं ना, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट है वो 2 है। इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2MnO4 -2, 2 8 16 H पॉजिटिव, 2 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 Mn पॉजिटिव 2 और 2 4 8 वाटर। ये स्टेप समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, Yes, अब sir. मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से। तो ये हो जाएगा 4C2O4 -2, 4CO2, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। सही है? क्लियर हो गई ये बात? यस सर। यस सर। यस अच्छा, Sir. अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ऐड बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं। 2MnO4 -2 प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 4C2O4 -2, 2Mn पॉजिटिव 2 प्लस 8 वाटर प्लस 4CO2। सर आपने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे बेटा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। सर कैसे कैंसिल कर दिए? बेटा बहुत आसान है। वो दूसरी साइड पे। देखो, अगर लिखा हुआ है A + B = C + D, और लिखा हुआ है E + F = B + G,
अब आप जब दोनों को ऐड करोगे, इधर b प्लस का है, जब इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये b माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो मैंने बजाय उसको उधर भेजने के एक ही जगह रहने दी और कैंसिल कर दिया डायरेक्ट। समझ गए बेटा? यस यस सर। तो इस तरीके से आपकी एसिडिक इक्वेशन बैलेंस होती है, और ये इक्वेशन जो आपको फाइनली यहाँ नीचे नजर आ रही है, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। आप चाहे तो आंसर ऊपर से मैच भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ देखो मैंने एक एक स्टेप लिखा था, आपको पेपर में स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप डायरेक्टली जो है ना, ये जो मैंने मैथमेटिकल वर्किंग की ना स्टेप्स, मतलब ये आप लिख सकते हैं। ये जो मैंने बीच बीच में लिखा है ना, चुटकुले, बैलेंस हो, बैलेंस एच, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये स्टेप मतलब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि अभी मैंने क्या किया। अब इसके स्क्रीनशॉट्स अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो ले ले। ले रहा है कोई स्क्रीनशॉट? सर आप पीडीएफ सेंड कर दें। यस सर। यस सर। यस सर मेरे यस सर। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये एक ही इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। या चलो मैं डेल्टा वाली कर दूंगा, उसमें एक आध ज्यादा होंगी। चलो मैं पीडीएफ दे दूंगा, मसला नहीं है। अब करना क्या है, अब पास पेपर्स निकालो। एक मिनट सार बेटे, अब पास पेपर्स निकालो और पास पेपर्स निकाल के देखो। पास पेपर्स में तुम लोगों को ये एसिडिक और बेसिक इक्वेशंस दी हुई होंगी बहुत सारी। लगातार इनको ना एसिडिक वाली जितनी है उनको बैलेंस करना शुरू हो जाओ। आज की तारीख में सारी एसिडिक बैलेंस हो जाएंगी। सही है? हाँ सर, अब बोलो। यस सर। मुझे एक बात पूछनी है। सर ये आपने जो लेक्चर अपलोड किया था कल के, देख लेना सर, मैंने देखा तो उसमें से मुझे वो जो था ना टाइप्स ऑफ सॉल्ट, उसमें से बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट, वो मुझे समझ में नहीं आई कि वो उन दोनों में फर्क क्या होगा। और दूसरा मुझे बफर सॉल्यूशन का समझ में नहीं आया। ओके अच्छा, अगर कोई क्लास लीव करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। मैं सहार को ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7 बजे दोबारा मिलेंगे और एसिडिक इक्वेशंस जो है वो आप लोग बैलेंस कीजिए। तब तक वाटर पम्प के बच्चों की कोई क्लास नहीं है, लिहाजा आप लोग जो है ना लगे रहिएगा 7 बजे तक, ताकि आप लोग का ये काम मुकम्मल हो जाए। जी सर पैटर्न यही होगा ना? पैटर्न बिल्कुल यही होगा बेटा। सहार यस सर। ठीक है बेटा। देखो बेटा, असल में सॉल्ट जो है ना, सॉल्ट के जो एसिडिक और बेसिक का मामला है, इसमें देखो एसिडिक सॉल्ट तब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में लड़ते हैं, समझ लो। ठीक है? अब एसिड्स अलग अलग तरह के होते हैं, HCl, H2SO4 और H3PO4, इस तरीके के। अब ये एसिड 1 H पॉजिटिव दे रहा है, ये एसिड 2 H पॉजिटिव दे रहा है, ये एसिड 3 H पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है? इसी तरीके से बेस भी अलग अलग तरह के होते हैं, NaOH, CaOH ट्वाइस और AlOH थ्राइस। ठीक है? अब ये 1 OH दे रहा है, ये 2 OH दे रहे हैं, ये 3 OH दे रहे हैं। ठीक है? अब अगर कभी ऐसा हो कि मैं कोई ऐसा एसिड लूं जिसमें 1 H पॉजिटिव हो और 2 OH नेगेटिव हो, अब बताओ लड़ाई कौन जीतेगा, एसिड या बेस? बेस। बेस। तो जो लड़ाई जीत जाएगा वो सॉल्ट होगा। ये देख लो। सही। ठीक है? सेम एसिड पे आ जाओ। ऐसा एसिड जो 2 H पॉजिटिव दे रहा है और ऐसी बेस जो 1 OH नेगेटिव दे रही है, अब लड़ाई में जीतेगा कौन? एसिड। तो जो सॉल्ट होगा वो एसिड होगा, सिंपल। ठीक है? और जो दोनों जब सेम हो जाएंगे तो फिर नॉर्मल सॉल्ट होगा। नॉर्मल होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर? यस सर, ये बात क्लियर होगी। ओके, अब आ जाते हैं बफर सॉल्यूशन पे। देखो बफर सॉल्यूशन ना बेसिकली जो चैप्टर 6 में आपने चीजें पढ़ी है ना, चैप्टर 6 में आपने एक चीज पढ़ा कॉमन आयन इफेक्ट और एक है ली शैटलियर प्रिंसिपल, उन दोनों की एप्लीकेशन है, समझ लो। सही। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपनी पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर मैं एक भरे हुए टैंकर पानी के अंदर भी एक कतरा एसिड गिराऊंगा ना बेटा तो उसकी पीएच बदल जाएगी, या एक कतरा बेस गिराऊंगा तो उसकी पीएच बदल जाएगी। लेकिन बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप थोड़ी सी अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करो तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती।
अब ये होता कैसे, वर्क कैसे करता है, इसको बनाने के सर दो होती नहीं है या वो रेजिस्ट मतलब resist वापस करता हो है। जाती है? हाँ मतलब वो चेंज नहीं होने देता, पीएच उतने ही एसिड बने रहने देता है। ठीक है। अच्छा अब वो होता कैसे है, अब देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो एसिडिक बफर होता है या बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड लो और उसी का सॉल्ट लो, बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लो और उसी का सॉल्ट लो। उसी का सॉल्ट यानी बेसिक सॉल्ट हाँ बेस के साथ, सही। अब जैसे मैंने एसिड लिया, एसिटिक एसिड, ये रहा, उसको पानी में डिसॉल्व किया, ये बन गया सोल्यूशन। एसिटेट आयन अलग हो गया, H पॉजिटिव आयन अलग हो गया। अब मैंने एसिटेट आयन का ही सॉल्ट ले लेना है, देखो सोडियम एसिटेट ले लिया। अब जब मैं इसको उसी सॉल्यूशन में ऐड करूंगा जहां पर पहले से मैंने एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया हुआ है, तो वहां पर एसिटेट आयन की तादाद बढ़ जाएगी, क्या ख्याल है? यस सर। कॉमन आयन इफेक्ट हुआ, कॉमन आयन हो गया। अब कॉमन आयन इसकी तादाद यानी प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिएक्शन जो है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, ली Backward शेफर जाता है। प्रिंसिपल कहता है। तो ये एसिड वापस बनना शुरू हो जाएगा, सिंपल। जब ये एसिड बनेगा तो पीएच विल रिमेन कांस्टेंट, सिंपल। यानी ये बस वही चल रहा है कि रिवर्सिबल वो चल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन वो वापस जा रहा है रिएक्टेंट की तरफ। जी बेटा ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही है। ठीक है, क्लियर? ओके यस चलो सर। बाकी बात 7 बजे करते हैं। सर जी बेटा। सर अगर ये लोग ऑफ कर रहे हैं 31 से, तो हाँ फिर हमें जो एमसीक्यू सॉल्व करवाने थे आपको, तो फिर वो कब होंगे? बेटा वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको पढ़ा दूंगा, मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर ओके डिस्कस सर। कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सही? चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, जी बेटा। टेस्ट होगा? टेस्ट बेटा देखते हैं, अभी खुले तो पता टाइमिंग चले। सही। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।